जिस तरीके से मोदी सरकार की देश में तानाशाही चल रही है, उस तानाशाही के खिलाफ लगातार बिगुल फूंका जा रहा है। और इस तानाशाही में किस तरीके से सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल जो है खास तौर पर केंद्र की मोदी सरकार कर रही है, इसका भी चेहरा किसी से छिपा हुआ नहीं है। जहां एक तरफा कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के नेताओं के ऊपर करता हुआ अक्सर ईडी, सीबीआई और तमाम सरकारी एजेंसियां हैं जो अक्सर विपक्षी नेताओं को अपना निशाना बना रही हैं। पर इन सरकारी एजेंसियों को ये शायद मालूम नहीं है कि जिन्हें वो अपना माई बाप मान करके बैठे हुए हैं, इनके ऊपर भी माई लॉर्ड है। जहां सुप्रीम कोर्ट में जब मामला जाएगा तो औंधे मुंह आपको अपनी इन हरकतों के चलते गिरना पड़ेगा, जिसकी तस्वीर लगातार सुप्रीम कोर्ट में सामने आ रही है। कैसे ईडी, सीबीआई और दिल्ली पुलिस ने पहले पत्रकारों को निशाना बनाया, उसके बाद जगह जगह विपक्ष के ही नेताओं के ऊपर यह कार्रवाई की जा रही है। पर मनीष सिसोदिया के मामले में ईडी, सीबीआई ने साफ तौर पर कहा कि ठोस सबूत जो है आप लोग ले करके आइए, वरना 2 मिनट भी नहीं टिकेगा केस। मनीष सिसोदिया को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कैसे फंसाया जा सकता है अगर वे मनी ट्रेल का हिस्सा नहीं थे तो। सुप्रीम कोर्ट ने यह तीखा सवाल खास तौर पर ईडी, सीबीआई से पूछा है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई और कड़ी फटकार जो है ईडी, सीबीआई को लगाई गई है। क्योंकि इसी मामले में आप नेता संजय सिंह को भी गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया गया है और इसी को लेकर मनीष सिसोदिया को लेकर गिरफ्तारी का तस्वीरें दिखाई गई। फिर भाजपा द्वारा पोस्टर जारी किए गए कि 2 कैदी, इसी को लेकर के लगातार जो है सवाल पूछे गए सुप्रीम कोर्ट द्वारा ईडी, सीबीआई से, जहां कोई भी ठोस सबूत जो है वो अभी तक कुछ पेश नहीं कर पाई। जहां आपको बता दें कि जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की बेल याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कई कड़े सवाल किए। सिसोदिया ने दिल्ली के अखबारी नीति में कथित भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में हैं। जहां आज के प्रमुख अखबारों ने ईडी से पूछे सुप्रीम कोर्ट के सवालों को प्रमुखता से छापा है। प्रेस रिव्यू की तमाम चीजें जो हैं वो सामने आई। जहां अंग्रेजी अखबार दी इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी से यह सवाल किया कि सिसोदिया के खिलाफ सरकारी गवाह बने सह अभियुक्तों के बयान के अलावा क्या कोई और सबूत है। जहां ईडी ने इस पूरे मामले में कुछ लोगों को सबूत के तौर पर गवाह बनाकर पेश किया, पर यहां साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा कि गवाहों के अलावा कागजी तौर पर, लिखित तौर पर कोई ठोस सबूत है जिससे यह साबित हो कि जो पैसा मनीष सिसोदिया ने लिया वो मनीष सिसोदिया की जेब में गया, या मनीष सिसोदिया की जेब में गया या आम आदमी पार्टी के जेब में गया। और अगर आम आदमी पार्टी के जेब में गया तो आपको पार्टी को पूरी तरीके से इसमें मुजरिम बनाना था। आप पर्टिकुलर व्यक्ति को कैसे इसमें निशाना बना सकते हैं, जिस पर ईडी, सीबीआई की तरफ से कहा गया कि हमें कुछ दिन की मोहलत दीजिए, हम इस पर बारीकी से रिपोर्ट रखेंगे। जहां सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत आरोप दर्ज करने के लिए कई शर्तें पूरी करनी होती हैं। सिसोदिया को ईडी ने इसी साल 9 मार्च को गिरफ्तार किया था। इससे पहले सीबीआई ने 26 फरवरी को मनीष सिसोदिया को अरेस्ट किया था, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई। और एक ही मामले में ईडी भी कार्रवाई करती है, एक ही मामले में सीबीआई भी काम करती है, और ये दोनों एजेंसियां जो हैं सिर्फ विपक्ष के नेताओं को निशाना बना रही हैं। पर यह मामला सुप्रीम कोर्ट में जब साफ तौर पर पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा ठोस सबूत लाओ, वरना 2 मिनट भी आपका केस जो है वो यहां टिकने वाला नहीं है। जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई, जिसमें जस्टिस एसपी भाटी ने जो कुछ कहा वो बेहतरीन नजीर बन गया।
अखबार लिखता है कि सुप्रीम कोर्ट में सिसोदिया के खिलाफ ईडी के दावों पर कई तीखे सवाल हुए। यहां तक कि कोर्ट ने ईडी को यह भी चेताया कि जिरह के दौरान सिर्फ 2 सवालों के बाद यह केस गिर जाएगा। मामले में अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को की जाएगी, जहां साफ तौर पर कहा कि आप जिस तरीके से सबूत दिखा रहे हैं, 2 मिनट भी आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं टिक सकते इस केस को लेकर के। कोई ठोस सबूत हो तो हमारे समक्ष रखिए। जहां सरकारी गवाह बने विजय नायर के बयान को आधार बनाते हुए एसजी ने कोर्ट में यह कहा कि सिसोदिया के कहने पर ही विजय नायर काम कर रहे थे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, ये कौन कह रहा है? ये उनकी राय है। जिरह में 2 सवाल किए जाएंगे और ये केस गिर जाएगा। ये सिर्फ विचार है, वो कोई विशेषज्ञ नहीं है। ये विशेषज्ञों की राय अलग बात है, लेकिन इनकी राय का कोई महत्व नहीं है। कोर्ट की राय अहमियत रखती है। जहां साफ तौर पर कहा कि आप जिसे विशेषज्ञ बनाकर सबूत पेश कर रहे हैं, विशेषज्ञ की राय जो है यहां सुप्रीम कोर्ट में मानी नहीं जाएगी। आपको कोई ठोस सबूत जो है वो लेकर के आने पड़ेंगे। इस पर राजू ने कहा, वो एक ऐसे शख्स हैं जो आम आदमी पार्टी से जुड़े रहे। उन्हें शराब नीति जारी होने से पहले ही इस बारे में पता था। यह दिखाता है कि इस आबाकारी नीति में उनकी भी भूमिका थी, जिसको साफ तौर पर कोर्ट में पेश किया गया। और कैसे एक शख्स के कहने पर इतना बड़ा बवाल जो है भारतीय जनता पार्टी द्वारा मना दिया गया और सरकारी तोतों को भेज दिया गया कि जाइए आप पूरी तरीके से कार्रवाई कीजिए। जहां सीबीआई ईडी दोनों ही एक शख्स पर शिकंजा कसती है, जिस पर जस्टिस खन्ना ने गतिविधियों के बारे में भी पूछा, जिसके हवाले से सिसोदिया पर ईडी आपराधिक मामले तय करेगी। एसजी ने जवाब दिया कि शराब नीति लागू करने से हुई कमाई से सिसोदिया जुड़े हुए हैं क्या? जस्टिस खन्ना ने इस पर कहा कि पीएमएल का धन के सृजन से कोई लेना देना नहीं है। ये उन प्रक्रियाओं और गतिविधियों से जुड़ा हुआ कानून है जो आपराधिक हो। इसलिए जब तक कोई आपराधिक गतिविधि ना हो तब तक पीएमएल भी लगाया नहीं जा सकता। आप जिस कार्रवाई के तहत मुकदमे लगाना चाहते हैं वो मुकदमा भी आपके द्वारा लगाया नहीं जा सकता। जस्टिस खन्ना ने इसे और स्पष्ट करते हुए कहा, जब रिश्वत दी जाती है तब आप आपराधिक गतिविधि में शामिल होते हैं। मान लीजिए कि कोई पैसा दिया ही ना गया हो तो क्या पीएमएल लगेगा? पीएमएल तब लगाया जा सकता है जब आपराधिक कृत्य किया गया हो, यानी जब पैसे दिए हो। आपको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित शख्स को आपराधिक कृत्यों से जोड़ना होगा। वही बात जो बार बार सामने आ रही थी कि अगर आपके पास पैसे लेने देने का कोई सबूत है तो आप उस सबूत को रखिए, और अगर पैसा दिया गया है तो क्या वो पैसा मनीष सिसोदिया के पास गया, जिसकी दलीलें सुप्रीम कोर्ट में हुई। और इस जिरह में पूरी तरीके से ईडी सीबीआई जस्टिस संजीव खन्ना के सामने जो है वो बुरी तरीके से फंसती हुई दिखाई दी। और जबरदस्त फटकार जो है वो खासतौर पर लगाई गई जस्टिस संजीव खन्ना और एसपी भाटी, जिन्होंने खासतौर पर तीखे सवाल किए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष के द्वारा, और साफ तौर पर ईडी सीबीआई से पूछा कि ये किस तरीके से आप कार्रवाई कर रहे हैं और कैसे सबूत तैयार कर रहे हैं, जहां आपके खिलाफ ही सारे मामले खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हर एक तस्वीर, हर एक पहलू को सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ भी हो रहा है आपके सामने रखता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।